कथा श्रवण करेंगे। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्न्योरनेतरः यत्सुतो ध्रुवः। भक्तों, उत्तानपाद मतलब क्या होता है पहले हम आप जान ले। उत्तानपाद हम आप सभी जीवों को कहते हैं। प्रत्येक जीव जब मातृ गर्भ में रहता है तो उसका पैर ऊपर रहता है। तो उत्तानपाद हम आप जीव हैं, प्रत्येक जीव उत्तानपाद होता है। और प्रत्येक उत्तानपाद जीव की दो पत्नियां होती हैं, सुरुचि, सुनीति और सुरुचि। सुनीति कहती है, सुनीति का मतलब, सुनीति कहती है कि शास्त्रों की नीति पर चलो, शास्त्रों के अनुसार चलो। और सुरुचि कहती है कि जो मन में आए सो करो। अच्छा, अगर सुनीति और सुरुचि, अगर पहला शब्द हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सुनीति का हो जाएगा नीति और सुरुचि का हो जाएगा रुचि। तो ये प्रत्येक जीव के अंदर नीति और रुचि होती है। जैसे नीति, नीति क्या कहती है? नीति कहती है कि प्रातः 4 बजे भोर में उठ जाओ। पर रुचि क्या कहती है? ना 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 ना, भोर काल में अच्छी निद्रा आती है। हाँ, प्रातः में थोड़ा और 1 घंटे सो लेते हैं, 2 घंटे, फिर उठते हैं। तो यही है नीति और रुचि। तो प्रत्येक उत्तानपाद की कितनी पत्नियां? 2 पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। महाराज, उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। जो सुनीति मैया हैं, ये बड़ी पत्नी है। राजा उत्तानपाद मैया सुनीति के साथ में रहते हैं। और सुनीति देवी के साथ में जब रहते हैं, एक दिन राजा भ्रमण करने के लिए निकले और उन्होंने एक राजकुमारी को देखा और देख करके मोहित हो गए। और जब मोहित हो गए तो उस राजकुमारी से प्रस्ताव रखे, क्या आप हमसे विवाह करोगी? राजकुमारी तैयार हो गई। और कोई नहीं, सुरुचि है। अब विवाह तो गंधर्व विधि से संपन्न हुआ। लेकर के आए, महल में पधारे। अब बड़ी रानी महल में जैसे प्रवेश करी, तुरंत देखी मैया सुनीति को। बोले, ये कौन? महाराज ने कहा, ये तो मेरी बड़ी पत्नी है। बोले, अगर ये एक क्षण भी रही तो मैं ठहरने वाली नहीं, मैं तो फिर चली जाऊंगी। छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा प्रेम होने के कारण से राजा ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। देखिए, जैसे अभी आप लोग को मैंने बताया ना कि नीति शास्त्र तो कहता है, शास्त्र क्या कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, लेकिन नीति और शास्त्र का चल नहीं पाता। चलता किसका है? रुचि का, सुरुचि का। यहाँ पर वही होता है। राजा ने बड़ी पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया और छोटी पत्नी सुरुचि के प्रति आकर्षण होने के नाते उसको महल में रखा। अब बड़ी पत्नी का त्याग किया। बड़ी पत्नी जाकर के जंगल में थोड़े दूर पे महल से एक पर्ण कुटी बनाई और वहीं पर वास करने लगी। लेकिन जब मैया सुनीति का राजा उत्तानपाद ने त्याग किया, उस समय मैया
सुनीति गर्भ से थी। उनके गर्भ में ध्रुव जी महाराज पल रहे थे। समय आया, ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी महाराज को मैया बचपन से ही कहीं सत्संग होता, भजन होता, कीर्तन होता तो मैया जरूर लेकर के साथ में जाती। होनहार वीरवान के होत चीकने पात। देखिए, जो वृक्ष को जल्दी उन्नति करना होता है उसके जो है वृक्ष के पत्ते बड़े कोमल होते हैं, बड़े होनहार होते हैं और शीघ्र महाराज विकास करते हैं। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज बचपन से ही भगवान के बड़े लाडले भक्त, भगवान में श्रद्धा भाव भक्ति रखने वाले। मैया कहीं भी जाती संतों के मध्य में तो नन्हे से बालक ध्रुव को लेकर के जाती। नन्हे से बालक ध्रुव थोड़े से बड़े हुए। एक दिन खेलते खेलते वो चले गए महल में। अब महल में चले गए, महाराज उत्तान पाद बैठे हैं और उनकी गोदी में चढ़ करके बैठने के लिए उत्सुक हुए। जैसे उत्कंठा हुई बैठना चाहे तब तक छोटी मैया आ गई। सुरुचि आई, आकर देखी, हाथ पकड़ के ध्रुव जी को उठा दिया। तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदि क्षसीन्द्रपासनम। सूर्य ने कहा, बेटा तू अगर पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा करके भगवान की पहले आराधना कर, तपस्या कर। वो जब प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो। तूने अब की बार दूसरे के गर्भ से जन्म लिया है तो इस जन्म में तो इस गद्दी का तो अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए जाकर के तू पहले जंगल में तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर। भगवान को प्रसन्न करके उनसे ये वरदान मांगे कि अब की बार मैया सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म होवे। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास गए। भक्तों, ध्रुव जी महाराज को मैया के शब्द इस तरह से चुभे जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो और उसके पांव में जा करके कोई सुई को चुभा दे। अब सुई, सोते हुए व्यक्ति को कोई सुई चुभाएगा तो महाराज तत्काल झटके में उठेगा ना। ऐसे तिलमिला उठे और ध्रुव जी महाराज आकर के मैया से कहते हैं कि मैया ध्रुवती बिलकती हुई ध्रुव जी महाराज सुनीति मैया से कहते हैं, मामंगलतात परेषु मस्था भुंक्ते जनो यत पर दुःखदस्तद। मैया सुरुचि के एक एक शब्दों का अगर बदला नहीं लिया तो कहना तुरंत मैया सुनीति ने बालक ध्रुव के मुंह को पकड़ लिया। बेटा वही तो तेरी माँ है, माँ के बारे में कभी ऐसा नहीं बोलते बेटा। कौन सा गलत उन्होंने कहा है? उन्होंने सच तो कहा है। अरे तुमको सुंदर उपदेश तो दिया है मैया सुरुचि ने, भगवान की तपस्या करने के लिए तो बोली है। मैया आप भी कहती हो हाँ बेटा
अरे बेटा कभी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि दूसरों को दुख देने वाला उस दुख के फल को स्वयं भोगता है। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। हे बेटा तेरी मां सुरुचि ने ठीक ही कहा है, मुझ मंदभागिनी की कोख से तूने जन्म लिया है। तेरा दुर्भाग्य ही है बेटा, यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो तू सच में जा, भगवान की तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर और भगवान को प्रसन्न करके वरदान मांग। आराधया दोच्छद पाद पद्मम। बेटा जाओ, पर मैया वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, बताओ ना। मैया कह रही हैं बेटा भगवान सर्वत्र वास करता है, बस अपना भाव पवित्र होना चाहिए। अगर सुंदर भाव है तो भगवान अवश्य मिलेंगे बेटा। अगर मन में संकल्प सुंदर है, आपका संकल्प सुदृढ़ है, तो भगवान दर्शन अवश्य देंगे। कहां रहते हैं? बोले बेटा भगवान सर्वत्र हैं, तुम जंगल में जाओ और वहां पर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करो। आज नन्हे से बालक ध्रुव के नेत्र सजल हो जाते हैं कि मेरी मां भी आज कहती है कि बेटा तुम तपस्या करने जंगल में जाओ। ठीक है मां, यही पर बालक ध्रुव ने मन में संकल्प ले लिया, ऐसा सुदृढ़ संकल्प मन में लिया और नन्हे से बालक ध्रुव अभी 5वां वर्ष चल रहा है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज निकल पड़े घर से। अब जब घर से निकल पड़े ना प्यारे भक्तों, ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, रास्ते से संत नारद की दृष्टि पड़ी। संत नारद देखे और देख करके सोचे ये तो चेला बड़ा पक्का वाला दिख रहा है, इसका संकल्प बड़ा पक्का दिख रहा है, चल करके पहले इसका परीक्षण किया जाए। क्या ये संकल्प लेकर के निकला है ये पूर्ण कर सकता है? संत नारद जैसे परीक्षा करने के लिए आए, सीधे डंडे के आकार में लेट करके सीधे दंडवत प्रणाम किया। संत नारद ने कहा चेले की महाराज प्रथम सीढ़ी तो मजबूत है, बेटा कहां जा रहे हो, क्या करने? हम जा रहे हैं जंगल में भगवान की तपस्या करने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अच्छा भगवान को जंगल में बेटा भगवान थोड़ी रहते हैं। नारद जी कह रहे हैं अरे जंगल में तो शेर रहता है, भोग बना के खा जाएगा। कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं ध्रुव जी महाराज। संत नारद से कहते हैं ध्रुव जी महाराज तो क्या हुआ, मेरी माँ कहा करती थी कि हर जीव में भगवान का वास होता है, तो उस शेर में भी तो भगवान का वास होगा, तो क्या भगवान मुझे खाएंगे? तुलसी बाबा के भी शब्दों में है हरि व्यापक सर वत्र समाना, हरि व्यापक सर वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो मैं
व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना हरि व्यापक। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्ति देखी तीन तैसी हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होई मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। बोले भगवान तो सर्वत्र वास करते हैं, बस हमें आपको ढूंढना है। नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बेटा अच्छा गुरु दीक्षा तो ले लिया होगा? बोले सरकार कोई दीक्षा नहीं। बोले अब आप मिल गए हैं तो आपसे सुंदर गुरु कहां मिलेगा। देखिए गुरु किसे कहते हैं? गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। जो हमारे हृदय में अंधकार व्याप्त है उस अंधकार को निकाल करके वहां पर प्रकाश को जो स्थापित कर देवे उसी को गुरु कहते हैं। गुरु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के गुरु होते हैं। एक गुरु होते हैं लक्कड़ गुरु और दूसरे गुरु होते हैं पत्थर गुरु। अच्छा आप लोगों को यदि चयन करना हो तो कौन से गुरु का चयन करेंगे? थोड़ा तेजी से बोल करके बताइएगा, लक्कड़ गुरु की पत्थर गुरु? हाँ बहुत सुंदर उत्तर। देखिए हमेशा गुरु लक्कड़ चयन करना चाहिए। पत्थर को लीजिए और उठा करके किसी सरोवर या नदी में फेंकिए, वो डूब जाएगा। लेकिन किसी लकड़ी का सहारा ले लीजिए तो लकड़ी तो पार लगेगी पर आपको भी पार लगा करके छोड़ेगी। इसलिए गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु हमेशा लकड़ी की तरह होना चाहिए। हो बिन गुरु भवनिधि करहि न कोई, जो विरंति शंकर सम होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 बिना गुरु के किसी का महाराज धार होने वाला नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े
काके लागूं पाँव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु लक्कड़ होना चाहिए। भाई नाव भी तो लकड़ी की होती है, तो गुरु कैसा होना चाहिए? लक्कड़ गुरु होना चाहिए, जो खुद तो पार लगे और आपको भी पार लगाए। नारद जी प्रसन्न होकर के सुंदर वरदान देते हैं। सुंदर गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र देते हैं भक्तों। और गुरु मंत्र दिए, गुरु मंत्र दे करके नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया। नाधुनाप्यवामानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयामाह कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। बेटा तुम यहां से सीधे यमुना की तलहटी में, वृंदावन की तलहटी में यमुना के किनारे जाओ। बोले ताताक्ष गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पूर्ण्यं मधुबनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। और जाकर के वहां पर द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो। सुंदर द्वादशाक्षर मंत्र का जप ध्रुव जी महाराज चालू कर देते हैं और उनके भजन का प्रथम महीना चालू हो गया। आइए हम सभी भी द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भाव के साथ मधुर मधुर ताली बजाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंद्राय। नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन का प्रथम महीना चल रहा है। ध्रुव जी 3 दिन पे बेर खा लेते और तपस्या करते रहे। दूसरा महीना चालू हुआ, 6 दिन पर पत्ते खा करके तपस्या कर रहे हैं। और भजन के तीसरे महीने 9 दिन तक महाराज कुछ नहीं खाते, जल भी करके तपस्या करते। भजन का चौथा महीना चालू हुआ, 12वें दिन केवल वायु पी करके तपस्या कर रहे हैं। 5वें महीने में ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्रुव जी महाराज की श्वास जाकर के ब्रह्मरंध्र में महाराज रुक गई। देवता भगवान के पास गए, अरे सरकार हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, कुछ करिए, ये क्या हो गया है, अन्यथा हमारे प्राण तो निकल जाएंगे। अब ब्रह्मादिक देवता बोले त्राहिमाम सरकार हमारी रक्षा करो। देवताओं ने सुंदर स्तुति की। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो बृजनादमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ हो करके और ध्रुव जी का दर्शन करने मधुवन में गए। भगवान दर्शन देने नहीं, दर्शन
करने जा रहे हैं। मधुर वनम भृत्यदि दृक्षया गतः। भगवान ने जैसे ही बालक ध्रुव के कपोल पर अपने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान काफी समय तक महाराज रहे, लेकिन भक्त भगवान को निहारता है और भगवान भक्त को निहारता है। ना तो भक्त कुछ अच्छा, ध्रुव जी महाराज बोलना भी चाह रहे हैं पर कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि भगवत दर्शन प्राप्त हुआ था ध्रुव महाराज को। क्या प्राप्त हुआ था? भगवत दर्शन प्राप्त हुआ था। उनको वेद का ज्ञान थोड़ी था, लेकिन जैसे ही उनके कपोल से मुंह कम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम परमानंद माधवम। और भगवान, आप सब अपने हृदय में ध्यान करें, भगवान का सुंदर प्राकट्य हो गया है। ध्रुव जी महाराज के जो अंतःपट में, हृदय में जो छवि थी, वही छवि साक्षात सामने प्रकट हो गई। भक्त भगवान को निहार रहे हैं और भगवान भक्त को निहार रहे हैं। कैसे? बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, मंदिर में वो सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। भाव से सभी लोग उन्मुख होकर के मधुर मधुर ताली बजाते हुए श्री राधे। एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे खाली। पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे खाली। पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली। रूप उसी का, रंग उसी का, रूप उसी का, रंग उसी का। पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर में। हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर में। श्री राधे। बाहर से मधुर मधुर ताली बजाते हुए जय हो। सबका है निस्तार उसी का, सबका है निस्तार उसी का, सबका है निस्तार उसी का, सबका है निस्तार उसी का। सबको है आधार उसी का, सबको है आधार उसी
उसी का, सबका है निस्तार उसी का, सबका है निस्तार उसी का, सबको है उद्धार उसी का, सबको है आधार उसी का, सबको है आधार उसी का, सबको है आधार उसी का। जन्माए पाले संहारे हो, जन्माए पाले संहार व्यापक इस महान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, का देव स्थान करके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इस प्रकार से दिव्य कृपा भगवान की हुई भक्तों। स्पर्श बालम कृपया कपोले, जैसे ही शंख का स्पर्श कराया, जो ध्रुव जी महाराज की सुसुप्ता वाणी थी आज जाग गई। सुंदर स्तुति करने लगे ध्रुव जी महाराज। योयन्तः प्रविश्यमं वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः त्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, आपने हमारी सुप्ता वाणी को, सोई हुई वाणी को जागृत किया। आप ही कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और प्राण को भी जीवित करने वाले हैं। आप कल्प के अंत में समस्त विश्व को उदर में धारण करके सो जाते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। अब वरदान मांगने की बारी आई। बोले सरकार, प्रभु ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, रे सरकार बस आपकी भक्ति मिल जाए। भगवान ने कहा वो तो मिली मिलाई है। भगवान ध्रुव जी के जो मन में था उसको तो समझ ही रहे थे। बोले जाओ, तुम गद्दी के लिए आए हो, जाओ तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करो। ऐसा वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। मतिर्विदूषिता देवेह पतिदभिरसहिष्णुभिः। महाराज ध्रुव जब गए थे तो यहां से अकेले गए थे। तो बात बताएं, ये दुनिया भी ना, जब तक हम किसी योग्य नहीं हो जाते ना, या जब तक हमारे ऊपर भगवान का वरद हस्त नहीं हो जाता, तब तक दुनिया हे दृष्टि से देखती है। और जैसे भगवान का वरद हस्त पड़ जाता है, दुनिया वाले में सबके सामने उसका पद स्थान उच्च हो जाता है। जब उसकी कृपा हो जाती है तो भक्तों, जैसे ध्रुव जी महाराज गए थे अकेले, पर जब आना हुआ तो आज महाराज उत्तान पाद हाथी घोड़े सजा करके के पास खबर गई, पहुंचे। लेकिन ध्रुव जी महाराज पैदल आए और मैया सुरुचि के चरणों में जाकर के प्रणाम किए। भक्तों, अपने सौतेली मैया के चरणों में
उसके पश्चात मैया सुनीति के चरणों में प्रणाम किए और 36,000 वर्षों तक सुंदर राज्य किए। उनके भाई उत्तम जो सुरुचि है उनके कोई संतान नहीं थी और ठाकुर जी बोले ये तो मैया सुनीति की वरदान स्वरूप सुरुचि को एक पुत्र हुआ, उसका नाम उत्तम था और उत्तम बड़ा उद्दंड एक बार यक्षों के बगीचों पर आक्रमण कर दिया और यक्षों ने उसे जाकर के भक्तों यक्षों में युद्ध में मारे गए। तब ध्रुव जी महाराज के पास खबरें आई, ध्रुव जी अपने उद्दंड भाई उत्तम के बदले यक्षों पर आक्रमण करने के लिए जैसे तत्पर हुए, मनु महाराज प्रकट होकर के ध्रुव जी को समझाया। मनु जी ने कहा नायम मार्गो हि साधु नाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। बोले रे बेटा ये ऋषिकेश के अनुवर्तियों का कर्तव्य नहीं है। अब तो तुम राजा बन चुके हो और भगवान के लाडले भक्त हो, तुम निरपराध यक्षों को मारोगे एक उद्दंड भाई के लिए। उनको समझा बुझा करके ध्रुव जी ने युद्ध विश्राम, श्री मनु जी ने युद्ध विश्राम करवाया। 36,000 पूर्ण होने पर भगवान के दिव्य पार्षद ध्रुव जी को लेने के लिए आए। उसी समय मृत्यु भी आ गई। सो भगवान के पार्षदों ने इशारा कर दिया, ध्रुव जी महाराज समझ गए। मैया सुनीति को लेकर के सुनीति मैया की गोदी में बैठ करके ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु से कहा कि आप अपने सर को नीचे करिए। और जैसे मृत्यु ने सर को नीचे किया, तुरंत उसके सर पर पांव रख करके मैया सुनीति के साथ में भगवान के पार्षदों के साथ ध्रुव जी महाराज शरीर परम धाम को गमन किए। एक बात बताएं, सा शरीर इस धराधाम से अगर कोई गया है तो परम वंदनीय श्री ध्रुव जी महाराज। आज भी ध्रुव जी महाराज अजर और अमर हैं। समय आने पर जो सुरुचि है ये अपने पुत्र उत्तम को ढूंढते हुए एक बार जंगल में गई और जंगल में आग लग गया और आग लग जाने पर सुरुचि वहीं पर जल करके उनका प्राणांत हो गया। भक्तों आइए दोबारा भगवत नाम संकीर्तन, फिर आगे की कथा।